क्या चाहिए? जो तुम्हें उजाला चाहिए वो उससे प्राप्त होगा। तो वो जो नाम है, जो ध्वन्यात्मक नाम है, वो एक धुन का नाम है जो हमारे अंदर 24 घंटे चल रही है। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, संतों ने तो यहां तक कहा है कि गाय के विराम और कसाई के विराम, वो राम जो है वो गाय और कसाई के दोनों के बराबर बराबर, उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है यहां, फिर ये फिर बोलने वाले नामों से क्या लाभ है हमारा? जो वर्णात्मक नाम है उनका क्या लाभ है, उनसे क्या लाभ है? इनसे भी लाभ होता है, पर इनका कितना लाभ है? हम अपने विचारों में इन्हें फीड कर लेते हैं। किसी दूसरे ने राम राम करना स्टार्ट कर दिया, हमने उसको भी देखा देखी राम 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 करना स्टार्ट कर दिया, पर उसमें दृढ़ता नहीं आएगी। कभी कृष्ण कृष्ण करने लगेंगे, क्यों? कि राम राम करने से हमारा लाभ नहीं हुआ कोई, अब कृष्ण कृष्ण करने से लाभ हो जाए शायद। अब यहां भी नहीं रुकेंगे ओम ओम करने से, इसलिए अनेक नामों से छुटाने के लिए संतों के पास जाकर के हम उस एक नाम को, जो ध्वन्यात्मक नाम है, उसका तरीका जानते हैं और 2-3 घंटे लगते हैं संतों को हमें समझाने में। उसको हमारी बॉडी में वो नाम कहां बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हम उसे कैसे महसूस करेंगे और कैसे उसका लाभ होगा। तो ये जो नाम है वर्णात्मक, जो भी नाम आप रख लेते हैं, अब देखें बहुत नाम पहले नहीं थे, आज हैं, इनसे क्या होता है कि इनसे एक लगन लगती है व्यक्ति को। क्या होती है? लगन लगती है। ये क्या है? जैसे मुझे बॉम्बे जाना है, जाना है बॉम्बे, तो मैंने क्या किया, मैंने टिकट ले ली, बॉम्बे की टिकट ले ली, पैसे खर्च किए और मैं कहीं बैठ गया और मैं टिकट को देखता रहूं, बॉम्बे 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 बॉम्बे, तो टिकट से बॉम्बे नहीं आएगा। वो तो आपको प्रमाण पत्र दिया है उन्होंने कि इस आदमी ने ट्रेन में बैठने के एवज में पैसे दे दिए हैं, हमने इसको वहां तक का नाम लिख के दे दिया जहां तक इसको जाना है, तो यह बॉम्बे जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपसे हमसे मिस्टेक कहां होती है, हम इन्हीं नामों को लेके बैठ जाते हैं। करना क्या चाहिए हमें? हमने टिकट ले ली, टिकट लेने के बाद हमें टाइम देखना चाहिए कि कितने समय पे टाइम ट्रेन आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कौन सी जगह वो रुकेगी गाड़ी। वो नई दिल्ली आके रुकेगी, पुरानी दिल्ली आके रुकेगी, निजामुद्दीन आके रुकेगी, आनंद विहार आके रुकेगी, जहां उसके रुकने का समय टाइम टेबल है, हमें वहां तक चल के जाना पड़ेगा। वहां तक चल के जाना पड़ेगा और जाने के बाद हमें वहां से पता करना पड़ेगा, किससे? पूछताछ का जो काउंटर होता है, इंक्वायरी का जो काउंटर होता है, उससे हमें पूछना पड़ेगा, भैया ये हमारे पास टिकट है, क्या ये गाड़ी यहीं आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? उसने कहा यही आएगी, इतने टाइम पे आएगी और इस प्लेटफॉर्म नंबर से जाएगी। अब आप देख ले जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं,
प्लेटफार्म नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 14, 5, 7 जो भी जितने भी हैं, आप जाके बैठ जाएं, ट्रेन आएगी। आप पढ़े लिखे तो पता लग जाएगा आपको, और नहीं पढ़े लिखे तो किसी से पूछ लो, क्या भैया ये ट्रेन बॉम्बे जाएगी? उसने कह दिया जाएगी। जाएगी तो आराम से बैठ जाओ, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन आपको बॉम्बे पहुंचा देगी। तो ये जो नाम है, जो वर्णात्मक नाम है, जो वर्णमाला से बने हैं, ये इतना काम करते हैं कि हमें टिकट, ये टिकट का काम करते हैं, टिकट लेकर के हमको प्लेटफार्म तक पहुंचा देते हैं और इंतजार करने के लिए कहते हैं। और ध्वन्यात्मक नाम वो है जिसके अंदर बैठ करके हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां हमको जाना होता है। जहां हमको जाना होता है वहां हम पहुंच जाते हैं। हल्ला करें ना करें, उससे कोई लाभ और उससे कोई हानि नहीं है। वर्णात्मक जो नाम है वो वर्णमाला से बने, वो इतना ही काम करते हैं, टिकट का काम करते हैं। जैसे हम रोड से कहीं जाते हैं, मान लीजिए अभी बॉम्बे वाला हाईवे है, उससे अब जाएं, हमें एक स्टोन दिखाई देगा, रोड के किनारे पत्थर दिखाई देगा, एक शिला दिखाई देगी, उस पे लिखा है बॉम्बे 1194 किलोमीटर, 1194 किलोमीटर। उसके ऊपर क्या लिखा है? बॉम्बे। हमने बॉम्बे पढ़ लिया, नीचे का नहीं पढ़ा। हमने क्या किया कि उस जो स्टोन रखा है, जो शिलालेख है जिसमें बॉम्बे लिखा हुआ है, उसी के नीचे बैठ गए और हमने ये मान लिया कि बॉम्बे आ गया। क्या हुआ? बॉम्बे आ गया। अब ये अज्ञानता किसकी है? यह अज्ञानता हमारी है कि हमने उसी को बॉम्बे मान लिया। बॉम्बे तो इतने पत्थर और पड़ेंगे किलोमीटर मीटर के, उसके बाद बॉम्बे आएगा। ये तो केवल नाम है। इसी प्रकार से ये सारे नाम हैं, और वो जो नाम है, जो सही नाम है, जो ध्वन्यात्मक नाम है, वो अंदर चल रहा है। वो अंदर का विषय, बाहर का विषय है ही नहीं। मान ली थोड़ी देर के लिए किसी भी सज्जन को, किसी साधु को, किसी संत को, जो गुरुमुखी है, जिसने नाम ले रखा है, उसको पैरालाइसिस हो जाता है, उसको लकवा पड़ जाता है, उसको फालिस पड़ जाता है, मान ली जिह्वा पे पड़ जाए, वो कैसे कहेगा राम राम, कैसे कहेगा ओम ओम, कैसे कहेगा खुदा खुदा? नहीं, वो अंदर का विषय है, वो विषय बाहर का नहीं है। विषय अंदर का है, विषय बाहर का नहीं है। तो नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक होता है, एक ध्वन्यात्मक होता है। वर्णात्मक जो होता है वह बाहर वर्णमाला से बनाया जाता है, किसी कागज पे लिखा जा सकता है, किसी शिलालेख पे कुछ भी किया जा सकता है। सीमेंट से आपने कर दिया, उसके बाद उंगली से उसको राम लिख दिया, आपने श्याम रख दिया, हनुमान लिख दिया, खुदा लिख दिया, राज, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। वो सब ऐसे ही है। बॉम्बे के रास्ते में जो स्टोन खड़ा हुआ है, जिसके पास, जिस पर लिखा हुआ गुरुधामा इतनी दूर है, ये वर्णात्मक नाम इतना ही काम करते हैं, इससे आगे कोई काम नहीं करते। सही में तो जो बॉम्बे है, जो गुरुधामा है, वहां आपको किसी साधन से जाकर के वहां आपको देखना पड़ेगा, और भाई गुरुधामा तो बहुत सुंदर है,
भाई बॉम्बे तो बहुत सुंदर है। अब आप उसी स्टोन के नीचे बैठ जाएं तो क्या गुड़गामा या बॉम्बे या मानेसर आपको पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो जो वर्णात्मक नाम है वो उसी प्रकार का है, और जो ध्वन्यात्मक नाम है वो अंदर वाला नाम है। कबीर साहब क्या नाम, वाल्मीकि जी कहते हैं अपनी एक वाणी में कि भाई एक आम धारणा बनी हुई है कि उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीक भाई ब्रह्म समाना। क्या है उल्टा नाम? समाज में आम धारणा है कि वो कहते हैं मैं राम राम नहीं कह सकता, मैं तो मरा मरा कह सकता। जो आदमी कह रहा है कि मैं राम राम नहीं कह सकता, और राम राम क्या उल्टा होके करेगा? वो जो स्टार्टिंग में कह रहा है कि मैं राम राम नहीं कह सकता, मैं मरा मरा कह सकता हूं। आप किसी भाषा वैज्ञानिक के पास जाएं जो भाषाओं का शोध करते हैं, उनसे पूछें कि राम राम में कितनी बार जीभ को तोड़ना पड़ता है, राम राम में कितनी बार जीभ को लचक पे आना पड़ता है, कितनी बार उसे सॉफ्ट करना पड़ता है, और मरा मरा में कितनी बार सॉफ्ट करना पड़ता है। जीव को राम राम कहने में कोई भी आपत्ति नहीं होती है, मरा मरा कहने में उसे कष्ट होता है। फिर क्या एक आम धारणा बनी हुई है? नहीं, नाम दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया। उल्टा नाम जपा जग जाना। एक ये नाभि है, नाभि, हमारे पेट के अंदर नाभि है, यहां से गैस निकलती है, श्वास निकलती है, और कंठ में आकर के वो जो भी नाम चाहें आप उसको बना देती है। इसको कहते हैं सीधा नाम। क्या कहते हैं इसको? सीधा नाम कहते हैं। उल्टा नाम कौन सा होता है? उल्टा नाम हम उसे कहते हैं, आप उसे कहते हैं, महापुरुषों ने उसे कहा है जो यहां से नीचे की तरफ आता है। इस घट के अंदर 24 घंटे वो जो धुनकारे मार रहा है वो नीचे को आता है, उसको वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम कहा। उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। क्या हो गए? ब्रह्म के समान हो गए। तो मैं ये समझता हूं कि आपका प्रश्न हो गया होगा। और नाम तो ऐसी चीज है, उसे कितने लोग समझ पाए हैं, कितने लोग समझा पाए हैं। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के माध्यम से गुरुओं की शरण में उनकी जूतियों में बैठ करके जो थोड़ा बहुत प्रसाद मिल गया उसके माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। यदि आपको फिर भी कोई शंका शेष रह जाए तो दोबारा आप भेजें लिख करके, आपकी शंका का समाधान होगा। धन्यवाद। तो त्रिवेदी जी, मुझे आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और गुरु महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो सांसारिक नाम है, वर्णात्मक नाम सांसारिक है, जिसको आप संसार के किसी तंत्र से लिख सकते हैं, और वो सभी धर्मों में अलग अलग होता है। परंतु एक नाम अलग है जिसकी संतों ने अलग अलग तरह से व्याख्या की है, और वह ध्वन्यात्मक नाम है, और वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी देश में रहने वाला हो, सभी में समान रूप से चलता है। तो मुझे लगता है संतों ने जिस नाम की बात की है कि आंखों से जो देखते हैं वो भ्रम है, और अंदर जाके उसको देखते हैं तो उसका माध्यम
ब्रह्म जो ब्रह्म कहा गया है वो ये नाम ही बनता होगा। मेरी यही आशा है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि फिर भी कोई शंका शेष है तो लिखने में आप बिल्कुल भी संकोच न संकोच ना करें। धन्यवाद।